जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइव विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपके ही सत्संग शेयर किए जाते हैं। जो भी गुरु जी के चमत्कार आपके जीवन में हुए हैं, हमारे जीवन में हुए हैं, वो हम इस चैनल के माध्यम से सारे संगत परिवार तक पहुंचाते हैं, ताकि और भी संगत जी जो भी गुरु जी की ब्लेसिंग से वंचित हैं, उन सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, सबका कल्याण हो सके। तो संगत जी, आप इस चैनल पे अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। करोड़ करोड़ वार शुक्राना मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी कि उन्होंने हमारी जो आंटी कहीं खो गए थे, उन्हें हमें दोबारा से मिलवा दिया। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती थी, उनके बिना तो हमारे सत्संग ही शेयर नहीं होते थे, क्योंकि हमारा उनसे इतना प्यार बना था कि हमें कहीं पता ही नहीं चलता था कि हम और कहाँ पे अपने सत्संग शेयर करें। लाख लाख शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमारी आंटी जी को हमसे दोबारा मिलवा दिया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो बोलने लग गए थे कि पुत्र तू सत्संग ही शेयर नहीं कर रही, क्या बात है, कितनी देर होगी। मैंने अपने सत्संग वो उनके पुराने वाले चैनल पे शेयर किए थे, लेकिन वो शेयर नहीं हुए। और अब मैंने जब सत्संग सुने, उन्होंने मुझे लिंक भेजा नया अपना, तो मैंने सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि आंटी जी के मदर को गुरु जी ने नई लाइफ ब्लेस की है। लाख लाख शुक्राना गुरु जी का कि वो सबकी झोलियां भरते हैं, ऐसे ही वो अपनी मेहर बरसाते हैं। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का कि उन्होंने आंटी जी की मदर को भी नई लाइफ ब्लेस की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरे पहले सत्संग शेयर नहीं हुए, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात है। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं मुझे ही आपका ये वाला चैनल शो नहीं हो रहा। मैं बहुत ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। चलो, अच्छी बात है। गुरु जी ने हम गुरु जी से ये अरदास करते थे, गुरु जी जब आपकी मर्जी होगी तब ही हमारा सत्संग शेयर होगा। तो ये गुरु जी की ही कृपा है कि उन्होंने फिर से हमें आपके साथ जोड़ दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं 2-3 दिन पहले की आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि मैं सुबह सुबह गुरु जी को अमृत वेले में चाय का भोग लगाती हूँ। तो जैसे ही मैंने भोग लगाया तो उसके बाद मैं चाय पीने लगी, तो मैं सत्संग सुनने लगी, तो मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र, जैसी तू चाय बनाती है, मुझे वो चाय पसंद नहीं आती, तू मेरी चाय में ये नहीं डालती। तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या मैं तो इलायची भी डालती हूँ और अदरक भी गुरु जी की चाय में डालती हूँ, मुझे ऐसा मैसेज क्यों आया। तो संगत जी, जब मैं दोबारा नाश्ते के टाइम में चाय बनाने लगी तो मैंने देखा कि वो इलायची मैंने मामदिस्ते में कूट के वहीं पे छोड़ दी और चाय में डालनी भूल गई। तो मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज क्यों दिया। देखिए कैसे गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातें भी अपनी छोटी छोटी बातों में भी अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत हैरान हुई कि गुरुजी तभी हमें रोक देते हैं कि पुत्र तेरी यहाँ पे गलती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माफ़ कीजिएगा गुरुवा, मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं की है। अचानक से मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने वहाँ कूट के इलायची उसी में पड़ी रह गई और मैं भूल गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप कैसे हमें पग पग हमारी गलतियों हमें गिनवाते हैं और उन्हें सही करने का रास्ता भी दिखाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे नहीं, गुरु जी के बेटे ने ये निश्चय लिया है कि गुरु जी से अरदास किया, गुरु जी भी मैं अपनी फ़ीस
अपने पापा से नहीं लूँगा, मैं खुद से निकालूंगा और आप ये काम मुझसे करवाएंगे। और गुरुजी का देखिए लीला, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से उसने ये अपनी फ़ीस निकाली। गुरुजी ने उसे उसकी फ़ीस निकलवा दी और वो बहुत खुश और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कर रहा है। मैं अपने बच्चे की तरफ से भी ये शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी का लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना कि वो कैसे उसके पे ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रख के उसे पग पग संभाल के, उसका हाथ पकड़ के उससे सारे काम करवा रहे हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्हें घट है मेरे गुरुपा ऐसे ही हमारे हाथ पकड़े रखिएगा और अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखिएगा। गुरुपा बोल रहे हैं, पुत्र होली के दिन आ रहे हैं, बहुत भारी हैं तुम पे, बच के रहना, करने वाले हट नहीं रहे। उन्होंने अब भी कोई नई चाल चली है कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए, तुम्हारा परिवार बिखर जाए, तुम्हारे परिवार के मेंबर पर उन्होंने मारन क्रिया की है। पर तू फिक्र मत कर, तेरा बाप बैठा है, वो तेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा। और मुझे अपने गुरु पे पूर्ण यकीन है कि मेरे गुरुपा हर टाइम मेरे साथ हैं, वो साक्षात मेरे घर में विराजमान है और वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और संगत जी, जब भी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ या सत्संग घर में करती हूँ, अकेली बैठ के गुरुजी ने मुझे बोला है और मैं करती हूँ, तो गुरुजी मुझे ज़रूर ज्योत रूप में अपने दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में ज्योत में वो अपने दर्शन देते हैं। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना। वैसे भी वो ज्योत में मुझे दर्शन देते हैं, चाहे वो फूल के रूप में हो, चाहे वो हार्ट के रूप में हो, चाहे वो तितली के रूप में हो, किसी भी रूप में वो आकर अपने दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरुजी तो हमें पग पग संभालते हैं, हम ही ना शुक्रे हैं जो वो शुक्राना करने में भी देर लगा देते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो सत्संग नहीं आज तक शेयर हुए वो आंटी जी हमारे सत्संग जरूर शेयर करेंगे। हमें तो इतनी टेंशन हो गई थी कि हम अपने सत्संग कहाँ पे शेयर करें, कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि गुरुजी के हमें यही मैसेज आ रहे थे, पुत्र तू सत्संग करना भूल गई, तू सत्संग नहीं कर रही। संगत जी क्या करें, गुरुजी तो हमें बोलते पर हम क्या करें, हमें पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ पे करें ये सत्संग शेयर। आंटी जी आपका भी लाख लाख शुक्राना कि आपने ये नया चैनल अपना दोबारा से खोल लिया और हमारे सत्संग शेयर करेंगी। गुरुजी आपको भरपूर ब्लेसिंग दे, आपको भी और आपकी मदर को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को आगे लेकर जाती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। आंटी जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी अपने कुछ लगातार कुछ सत्संग शेयर किए हैं, पर गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए रोज़ ही एक दिन सत्संग होता है, तो अपने हर सत्संग को शेयर किया कर। पर संगत जी आपको भी पता है कि हम लोग भुलक्कड़ हैं, कभी काम के चक्कर में, कभी आलस करते हैं, कभी टाइम निकालेंगे तब करेंगे, इस चक्कर में हम लोगों के सत्संग शेयर होते ही नहीं है। तो तभी हमें गुरुजी रिमाइंडर करते हैं कि तुम शुक्राना करे चलो, अगर शुक्राना नहीं करोगे तो मुझसे कनेक्ट कैसे होगे, और तभी तुम्हारा उद्धार भी होगा। तो आज का सत्संग ये है कि आज मेरी बेटी का 12th का मैथ्स का एग्ज़ाम है, बोर्ड का, जिसका सेंटर दिल्ली में पड़ा है। मैथ्स के एग्ज़ाम से वैसे ही बच्चा बहुत डर जाता है, उनको पता नहीं, अधिकतर बच्चों को मैथ्स एक हवा लगता है। वैसे ही मेरी बेटी को ऊपर जो ब्लैक मैजिक के मैंने ऑलरेडी सत्संग शेयर किए हुए थे, वो पूरे साल स्कूल गई ही नहीं है, उसके ट्यूशन्स नहीं हुए हैं, तो उस बच्चे के लिए मैथ जैसा सब्जेक्ट क्लियर करना एक बहुत बहुत टास्क की बात है। जो कि छुट्टियां भी प्रिपरेटरी 2 वीक्स की आई हैं, लेकिन जब बच्चा पूरे साल की पढ़ाई को 2 वीक्स में सेल्फ स्टडी से करना है तो इट इज़ अ बिग टास्क। फिर भी बच्चे ने यूट्यूब की हेल्प से, फ्रेंड्स की हेल्प से अपना प्रिपरेशन किया। अब मैं कहूँगी उसने बहुत बहुत अपना 200% दिया। इसलिए नहीं कि मैं एक माँ हूँ, बल्कि इसलिए कि उसकी कोशिश मुझे दिखती है, पर उसके साथ कहीं ना कहीं एक डर जुड़ा होता है।
क्योंकि उसको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो इसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया है। ये कर भी लेती है तो भी इसको ये लगता है कि पता नहीं होगा, नहीं मैं पास होंगी नहीं होंगी, पेपर टफ आ गया है या मुझे वो आता नहीं होगा। इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, अभी मैं सेंटर के बाहर ही खड़ी हूँ, मैं उसका वहाँ पे वेट कर रही हूँ। मेरे सामने शायद गुरुजी एक बुजुर्ग रूप में जा रहे हैं, नंदी गायें पूरी सजी धजी जा रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ जी, तो मैं अपना संगत जी कंटिन्यू करती हूँ सत्संग। मैं रात के सुबह के 4 बजे से मेरी बेटी बहुत परेशान है कि मैंने मम्मा रात तक सब पढ़ा है, रिवीजन भी 2 बार हो गया है, मगर मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरा माइंड ब्लैक आउट हो गया, मुझे कुछ भी नहीं याद है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। एंड शी वाज स्टार्ट क्राइंग। तो मैंने बहुत उसके हौसले बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके साथ में उसका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा था। वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से समझती, जो मेरे दिमाग में जा ही नहीं रही बात, तो मैं करूँ कैसे, मैं अपना ध्यान कहीं और लगा ही नहीं पा रही, तो मैं करूँ कैसे। तो आप समझ रहे हैं ना संगत जी। तो बच्चे का प्रेशर एक वो हो रहा था, प्लस उसको थोड़ा सा अपना फादर से फियर रहता है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, परसेंटेज कम आएगी, तो पापा मेरे को कैसे बोलेंगे कि मतलब और बच्चों कितने आए, वो कंपैरिजन जोन में ऐसे रहता है, तो उसको उस चीज़ का भी डर लगा रहता है। तो मैं उसको बहुत समझाया, बहुत वो किया, फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया 7 बार। वो 1-1.5 घंटा मंत्र जाप भी चलता रहा। वो 20-20 मिनट वाला जो यूट्यूब पे वीडियो है सिद्धार्थ पौंच जी का, वो मैंने 7 बार चलाया। मैंने उसको हनुमान चालीसा सुनाई। तो जब उसकी वैसे वो कोई गुरुजी को मतलब विश्वास करती है, पर ऐसा कोई रोज़ वो मंत्र जाप या ऐसे नहीं जुड़ी हुई है। तो जैसे उसने मैंने उसको बोला चल तू अपना ध्यान बटाने के लिए फ़ोन देख ले, कुछ कर ले, कहीं थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर ले, सॉन्ग सुन ले, तो रील्स देख ले, कुछ कर ले, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। उसने रील्स जब खोली ना, तो इंस्टाग्राम पे उसको सारे गुरुजी की रील्स आने लगी, जबकि उसने कोई भी उसको फॉलो नहीं करके रखा हुआ चैनल को, जो कि गुरुजी की संगत के चैनल्स हो। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसको मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, तू टेंशन ना ले कुड़िए, तेरा एग्ज़ाम बहुत चंगा जाएगा, कुड़िए तू मेरे पे विश्वास कर ना कर, तेरे सारे पेपर बहुत अच्छे आएंगे, कुड़िए तेरी माँ को बहुत तेरी चिंता रहती है, तेरे पेपर मैं उन्होंने कह चुका कि वो चंगे जाएंगे, तू टॉप करेगी। उसको पढ़ के उस बच्चे को ना बड़ी खुशी सी, एक रिलैक्सेशन सा मिला। बट फिर भी जब वो मैसेज ऊपर स्क्रॉल करती जा रही है, तो उसके बाद फिर उसकी टेंशन बढ़ रही है। तो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे निकल गए। उसके बाद शी गेट रेडी और हम सेंटर पर आए। उसके फ्रेंड्स मेरे साथ ही आते गाड़ी में, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया। फिर सेंटर के बाहर आते आते भी डर जैसे जैसे लग रहा है। उसके बाद मैंने तब से अभी तक, मैंने घर से निकलने से पहले रात को भी गुरुजी को वो अरदास की थी। मैंने घर से निकलने से पहले उसको गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया, मैंने उसको जोत भी जलाई, माथा भी टिकवाया, गुरुजी को अरदास भी करी कि गुरुजी इसके अंग संग रहना। और इसके क्या, आज का एग्ज़ाम ऐसा होता है मैथ्स का कि जितने भी बच्चे यहाँ पे सेंटर में अपीयर हुए, सबके अच्छे एग्ज़ाम्स आए, कि मतलब किसी का भी साल नहीं ख़राब हो। बच्चों की अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सब बच्चे बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम उनका सबका निकल जाए, कि जब बच्चे सेंटर से निकले तो सब खुश हो। तो यही ब्लेसिंग्स मैंने सबके लिए मांगी हैं गुरुजी से, और मेरे को यकीन है कि गुरुजी किसी को खाली हाथ नहीं करते, और मेरी ये अरदास गुरुजी ज़रूर कबूल करेंगे। प्लस मैंने गुरुजी से ये भी अरदास करी थी कि गुरुजी आज मुझे स्कूल के बाहर आप तितली के दर्शन ज़रूर देना। और पिछले 2 घंटे से, शायद 2.5 घंटे से मुझे कोई तितली नहीं दिखी है, लेकिन जस्ट अभी आई हैव सीन कि मेरे सामने ब्लू कलर की तितली 2-3 बार 4 बार ऐसे घूम रही थी। अभी दिखनी थोड़ी बंद हो गई है, बट मे भी थोड़ी देर में फिर दिख जाए। बट मैंने देखी है 2 तितलियाँ बार बार आ रही जा रही हैं सामने पेड़ के ऊपर। इसके लिए मैंने तब भी अनंतम अनंतम शुक्राना किया। और मैंने कहा अभी इससे पहले शायद मैं शुक्राना सत्संग जब बच्चा एग्जाम देकर आता उसके बाद करती, लेकिन मेरे को लगा मैं अभी कर देती हूँ शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। इसके अलावा मेरे सामने एक गाड़ी भी खड़ी हुई है पार्किंग के अंदर, जिसका नंबर में 6771 है। तो आप देखो 777 की ब्लेसिंग्स होगी गुरुजी की। ये 6771, 2 तो 7 ऑलरेडी हैं, और पहला नंबर और आखिरी नंबर 6 + 1 भी 7 हो गया। इसके लिए जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी प्रेजेंस जो फील कराई है। सामने आप तितली के दर्शन मुझे बार बार दे रहे हैं, ब्लू कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई आप आ रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पूरा यकीन है, चाहे बच्चों के एग्ज़ाम कैसे भी जा रहे हैं, उनका डर फियर फैक्टर जो भी है, पर आप उसको अपने आप संभाल लोगे। जो एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं भी हुए उनके लिए भी, जो आज हो रहा है उसके लिए भी, और जो अभी होंगे वो भी। इसके अलावा संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम को इन दिनों सारे ऑलमोस्ट पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आगे 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरी बेटी का
हमने देखा कि अभी CUET बनना है। क्लैट उसने नहीं दिए उन दिनों जब क्लैट के एग्ज़ाम उसका तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो फॉर्म ही नहीं फिल किया, क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो कर ही नहीं सकती थी जो उसकी उन दिनों हालात थे, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। कभी कभी टेंशन होती है, लेकिन फिर भी पता है, विश्वास पूरा है कि गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ टेंशन ये होती है कि घर में किसी किस्म का कलेश ना हो जाए हस्बैंड के साथ या बच्चे के साथ, उसकी हेल्थ को लेकर, तो बस यही थोड़ा रहता है। बाकी मुझे तो गुरुजी के पूरे 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 सारे फैसलों पे यकीन है कि वो बेस्ट टू बेस्ट करेंगे। अब हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में ऑल ऑफ अ सडन ऐसे रात में ही ना, तो मैं फेसबुक देख रही थी, तो मेरे सामने वो आ गए, जैसे आजकल एडमिशन्स के न्यू आते एड्स आ गई, तो एक लॉयड लॉ कॉलेज के लिए मेरे सामने ऐड आया। मैंने उसको ओपन किया ग्रेटर नोएडा में, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखी, उसकी रैंकिंग वगैरह देखी, उसका रिव्यूज़ देखे, तो मतलब 10 on 10 वाला हिसाब था कि बहुत अच्छा कॉलेज है। एक्सेप्ट कि वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, जिसको कि मेरिट के अंदर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, जिसको कि बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी काउंट नहीं करते। उसके अलावा मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन भरा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को, ये तो मैं मिडनाइट की आपको बात बता रही हूँ कि रात को 1-2 बजे ऐसे हाथ में फ़ोन लिए मैं जगी रही थी, मैंने ये प्रोसेस किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे पास लॉयड कॉलेज से फ़ोन भी आता है, उनके मैसेज से रिवर्ट भी आता है, और वो अपनी सारी डिटेल्स भेजते हैं। सॉरी संगत जी, खांसी बीच में आ गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो मैंने जब उनकी डिटेल्स देखी, उनका ब्रोशर आया, उनका सिलेबस और सब्जेक्ट्स एंड उनके अचीवमेंट्स, उनकी प्लेसमेंट सर्विसेज, उनकी इंटर्नशिप, तो मैं आई वाज क्वाइट इम्प्रेस कि मेरे को उसमें पोटेंशियल लगा। देन मैंने स्टूडेंट फीडबैक के लिए जैसे गूगल में सर्च किया, यूट्यूब वीडियो सर्च किए, एक भी मुझे ऐसा उसके लिए नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। बहुत से कॉलेजेस होते हैं वो खुद ही बोलते थे यार हमारे कॉलेज मत आना। इट्स लाइक जैसे मैंने और भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कई यूनिवर्सिटी के, कि हमारा कॉलेज में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती या मटर गश्ती ज़्यादा होती है। तो मैंने उस कॉलेज के लिए ये एक भी बच्चे का फीडबैक नहीं लिया, सबका ये था कि वर्थ है, लॉ के लिए बेस्ट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट में अगर आप आना चाहते हैं तो, क्योंकि अब उसका, मेरी बेटी का दिल्ली NLU में हो नहीं सकता, और वो यहाँ से दिल्ली NCR से बाहर जाना नहीं चाहती है कि उसको घर पे ही रहना, किसी हॉस्टल में नहीं रहना, बिकॉज वो शी इज़ कंफर्टेबल एट होम, कि मुझे अकेले अभी तो नहीं जाना, अगर जाना भी तो मास्टर्स के लिए सोचूंगी, नॉट नाउ। वी सेड ओके, आई टोटली रिस्पेक्ट अर डिसीजन। तो अब IP के लिए भी जो है, आप एडमिशन बहुत टाइट रहता है, लाइक 15% आपको जनरल कैटेगरी में आउटसाइड दिल्ली NCR के बच्चों को मिलता है, और बाकी 85% तो दिल्ली का बच्चों का, तो वो भी एक बहुत क्राइटेरिया टाइट हो जाता है। तो अगर और लॉ करना है और दिल्ली NCR में करना, तो मुझको ये ही एक बेस्ट ऑप्शन लगा सिवाय इसके। लेकिन लॉयड का अपने आप में इतना नाम है कि वहाँ से बच्चे इतनी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स में जा रहे हैं, तो हमने वो फॉर्म, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्होंने बोला कि आपके 2 इंटरव्यूज़ होंगे, एक आपका एग्ज़ाम से पहले और आप स्लॉट बुक कर दो, और एक आपका एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद आपका एडमिशन होगा उसमें, और बाकी आपकी स्कॉलरशिप जो होगी वो डिपेंड्स ऑन योर 12th के परसेंटेज के ऊपर। एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, एक आपके CUET के स्कोर पे, और एक आपका गर्ल्स चाइल्ड का उसका स्कॉलरशिप है। तो जो भी हाईएस्ट वाली स्कॉलरशिप होगी वो एप्लीकेबल आपकी हो जाएगी। मैंने फॉर्म फिल कर दिया 2 दिन में, उसका सैटरडे को वो मिल, उस दिन 7 तारीख थी, उस दिन उसका वो भी हो गया इंटरव्यू के टाइम पे जो उससे क्वेश्चंस पूछे गए लॉ से रिलेटेड, बच्चे को भी कुछ इतना पता नहीं है, तो वो ब्लैंक भी हो गया, कुछ आंसर्स उसने नहीं भी दिए। प्लस उन्होंने पूछा आपने अभी तक CUET की कोचिंग नहीं ली, तो मेरे बच्चे ने अभी नहीं ली थी, तो उसने बोला मैम अभी मैंने नहीं ली है, मेरी आफ्टर एग्जाम CUET की कोचिंग स्टार्ट होनी है। तो वहाँ से उन्होंने बड़ा रूट सा आंसर करा, अगर आपने CUET की कोचिंग ही नहीं ली है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग द इंटरव्यू। ठीक है, उन्होंने वहीं इंटरव्यू डिसकंटिन्यू कर दिया और रख दिया। तो मेरे बच्चे का थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया कि शायद यहाँ होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को इस तरीके से आंसर किया कि जब आपने तैयारी ही नहीं करी तो आपको इंटरव्यू में अपीयर होने का पॉइंट ही क्या है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब चीज़ गुरुजी पे छोड़ दो, अभी तो एक और राउंड होगा। फिर वहाँ उस दिन मुझे ऐसा लगा शायद अभी मुझे इस कॉलेज पे ही रिलाई नहीं होना चाहिए, मुझे और प्राइवेट देखनी चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉलेज से मेल आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन एंड आपको ये पेमेंट लिंक है, आप फीस सबमिट करा दीजिए 50,000 फॉर लाइक आपकी सीट होल्ड हो जाएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो मैंने उनको फ़ोन करके, मेरी बेटी ने मुझे मेल दिखाई कि मम्मा ये तो मेल आ गया, इंटरव्यू तो मेरा अच्छा ही नहीं हुआ था एंड और अभी तो एक राउंड और होना था, तो ये कैसे हो गया। मैं कहा बेटा ये सब गुरुजी की ही कहानी है। फिर मैंने उनको फ़ोन करा एंड आई टुक अ टाइम कि ठीक है मैं पर्सनली कॉलेज विजिट कर ही आपकी फ़ीस जमा कराऊंगी। तो मैं सेम डे कॉलेज चली गई
कॉलेज जाके मैंने वहाँ पे देखा, उसका हाथों हाथ ही सारी चीज़ों का एडमिशन वगैरह प्रोसेस करा के सीट उसकी होल्ड हो गई एंड शी गॉट एडमिशन। अब सिर्फ प्रोविजनल सिर्फ इस बेसिस पे कि 12th के जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स वगैरह दिखानी है, बस वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, दैट्स इट। अदरवाइज उसका एक एडमिशन यहाँ पर ही हो गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और यही मैसेज मेरी बेटी को गुरुजी ने आज सुबह भी दिखाया कि कॉलेज की चिंता मत कर, हो गया तेरा एडमिशन। एंड शी वॉज सो हैप्पी टू लाइक रील को देख कर कि मतलब मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो मैंने कोई चैनल नहीं फॉलो किया हुआ, क्योंकि और सेकेंडली ये सारे मेरे से ही रिलेटेड आ रहे हैं मेरे को, तो मैं इसको ये बोला यही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो बच्चे को भी थोड़ा बोल लिया। फिर आज उसको लगा कि मम्मा मेरे को लॉकेट दे दो, अब मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, बहुत डरी हुई हूँ, मैं गुरुजी का लॉकेट लेके जाती हूँ। मैंने उसको जल प्रसाद भी दिया, मैंने उसको गुरुजी का लॉकेट दिया जिसको वो पहनकर वो गई है। फिर जब वो स्कूल के अंदर एंटर हो गई, एग्ज़ाम का टाइम जैसे जैसे पास आता जा रहा था, तो मैं ऐसे बाहर, मेरे साथ टीचर्स थे स्कूल के साथ में ही खड़े थे, हम लोग कॉर्नर पे शॉप पे चाय पीने चले गए। तो चाय पीकर जब मैं वापस आ रही थी तो एकदम से मेरा पैर ना ट्विस्ट हो गया रोड पे। रोड जैसे अप डाउन होती है कच्ची सी, तो जो मेरा इस पैर में ऑलरेडी सेम पॉइंट पे फ्रैक्चर हुआ था, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड एंकल में, और सेम पॉइंट पे मेरा एकदम से पहले लेफ्ट पैर मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, एंड आई वाज लाइक कि मेरे से नहीं चला जाएगा। एक सेकंड को तो मैं बिल्कुल बैठ गई सड़क पे। तो मेरे सर जो ये पुराने वहाँ पे टीचर जो थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप उठो, क्यों मेरे आगे एकदम ट्रक खड़ा था, क्योंकि वो भी, उसको भी नहीं पता मैं पीछे गिर गई हूँ, बेंट हो गई हूँ, ट्रक भी चल सकता था। तो सर वगैरह ने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया, मेरी गाड़ी तक मुझे सेटल किया कि बैठो। तब से जब से एग्जाम शुरू हुआ 10:30 से लेके और अब 12:46 हो रहे हैं, मैं नॉन स्टॉप मैंने गुरुजी के मंत्र जाप करे, मैंने 7 बार हनुमान चालीसा करी, मैंने सुखमनी साहब जी का पाठ किया, मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, और अब मैं आगे कंटिन्यू कर ही रही थी पाठ को कि और गुरुजी के सत्संग चलाती हूँ। तो इससे पहले मेरे को बटरफ्लाई दिखी, मुझे लगा मैं अपना ये सत्संग भी शेयर कर दूँ कि मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है, हम तो क्या ही बोले, शुक्राना बोल सकते हैं गुरुजी कि बस आप अपनी मेहर बनाए रखना। बच्चे का कैरियर आपने सेट कर रखा है, आपने सब कुछ सोच रखा है, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो कुछ याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे होते हैं ना, जब तक हमारे सामने रिजल्ट्स नहीं आते ना, तो हम बस पीछे पड़े रहते हैं, गुरुजी ये करा दो, गुरुजी ये करा दो, गुरुजी ये करा दो। तो गुरुजी भी शायद इरिटेट हो जाते हैं, उसके लिए भी सॉरी गुरुपा। मुझे पता है आपने सब हेल्प कराई है, फंड्स का भी आपने कैसे अरेंज कराया, आपने कहाँ से रुके हुए फंड्स भी मेरे को अरेंज कराए, सब काम आप अपने बहुत बहुत स्मूथली करा रहे हैं। और आपने जो मेरे को मैसेज भेजा कि तुमको लग रहा है मैं कुछ कर नहीं रहा, मेरे को सब पता है, तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे समय पे तुम नहीं हो रहा काम, इसलिए तुमको गलत लग रहा है। इसके लिए आई एम सो सॉरी गुरुपा। मुझे आपकी पूरी पूरी प्लानिंग्स पे पूरा भरोसा है गुरुपा। बस आप इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ, हमारे परिवार बच्चों के साथ, अपने सब संगत के और अपने और गैर संगत जो भी हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की सारी जो भी आपकी वो मनोकामना है ना, वो आप सबकी पूरी कीजिए गुरुजी। और मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को गुरुजी, और मेरे फादर इन लॉ को, और मेरे मायके वाली साइड से सबको आप अपने साथ कनेक्ट कीजिए गुरुजी। आपको पता है मेरी छोटी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी चीज़ प्रॉब्लम उसकी पकड़ में हुई, उसे भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जल्दी मिलेंगे दूसरे सत्संग के साथ में। ये सत्संग का विराम मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी का जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी। बहुत दिन से डिले हो गया था। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया, उसमें मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ और गुरुजी ही मुझे याद दिलाते हैं। और आज भी गुरुजी की ही कृपा से मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के साथ बैठकर ही कर रही हूँ, वो ही करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग में ये बात कही है एक बार कि गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है, गुरुजी ने मुझे ठीक किया है। संगत जी, मेरी काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम रही है। मेरी बॉडी में हमेशा जैसे पेन सा रहता है, फीवर सा फील रहता है, फीवर भी नहीं होता और मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि वो है क्या। और मेरे सिर की समस्या भी काफ़ी टाइम से चल रही थी।
सिर में दर्द, कोई कहता था माइग्रेन है, कुछ है, तो ठीक हो जाता था, मैंने पहले भी बताया हुआ है। लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया था फिर से कि संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ, मैं रात को लेटी हुई थी तो ऐसे ही लगा मेरी आंखों के आगे इतने चक्कर है कि पूरा कमरा जैसे घूम गया हो। इवन मेरा इतना हो गया था कि बेड से उठने के लिए भी मैं डरती थी। उठूंगी तो मैं 5 मिनट के लिए स्टेबल होती थी, थोड़ा पकड़ के, कई इतना ज़्यादा हो गया संगत जी। तो मैं बहुत परेशान थी, डॉक्टर को दिखाने के लिए सोच रही थी, लेकिन गुरुजी के भी कंटिन्यू ये मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए कि तू चेकअप करा। लेकिन संगत जी, मैं वर्किंग हूँ तो थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम लोग अपने लिए, लेडीज़ का स्पेशली, कि हम लोग अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, है ना। तो संगत जी, 1-2 दिन मैंने देखा और मतलब इवन ये हो गया, मतलब चलते हुए भी अब थोड़ा लग रहा था कि हाँ चक्कर सा आ रहा, तो मुझे दिखाना चाहिए, कहीं बीपी तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, कैसे वो कहने लगे चलो दिखा देते हैं आज। लेकिन जिस दिन मैंने रात को बात की संगत जी, उस दिन मैं परेशान तो बहुत थी, तो गुरुजी से मैं अरदास करती रहती थी कि गुरुजी मेरी ये समस्या ठीक कर दो, मैं थक चुकी हूँ अपनी इस प्रॉब्लम से, कि मतलब मैं शरीर ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूँ, आपका शुक्राना कर सकूँ, आपकी पूजा कर सकूँ। गुरुजी मेरे ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, क्या होता था, ऐसे हर बार ठीक भी हो जाती थी मैं, लेकिन पता नहीं क्या होता था, फिर से बीमार हो जाए। लेकिन संगत जी, आज मैं शेयर तो करें, गुरुजी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन संगत जी, हम गुरुजी की वडियाई मैं आज जरूर बताऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ही मेरी ये बीमारी ठीक किया, इतना ही बताऊंगी संगत जी। गुरुजी सुनते हैं, अगर आप दिल से अरदास करो, उन्हें याद करो ना, वो ज़रूर सुनते हैं। संगत जी, वो रात को उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे फील हुआ उसी दिन जब मैंने ड्रीम देखा, तो मुझे खुद को ही पता लग रहा था कि अब मैं सुबह ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने जब मुझे ड्रीम में दिखाया ना, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई, और उन्होंने इवन मुझे एक नाम भी दिया। वो नाम मैं अभी शेयर नहीं करूंगी। उन्होंने एक नाम दिया, जो नाम याद करके मैं अभी भी गुरुजी से कई बार बोलती हूँ, गुरुजी मुझे उस नाम से ही पुकारिएगा। तो बहुत अच्छा नाम दिया, मैं सुन के हैरान, उन्होंने मुझे बुलाया खुद ही इस नाम से। तो संगत जी, ये बिल्कुल एक हैरानी वाली बात होगी, जो नई संगत जुड़ी है तो शायद गुरुजी ही थोड़ा डाल रहे हैं, ये शुक्राना सत्संग जो है गुरुजी का ही एक मैसेज है कि तू कर, शुक्राना नहीं करना भूल गई है। तो संगत जी, बहुत समय से सोच रही थी मैं, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से ही सोमवार है, मैं गुरुजी के आगे बैठकर ये शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुजी इतने प्यारे है ना, देखो उन्होंने कहा कुड़िया तू चिंता मत कर, मैं तेरी स्वप्न में ही बीमारी ठीक कर दूंगा, तेरा ऑपरेशन तो मैं नहीं करना। तो संगत जी, सच में ही गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी। अभी तक 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया संगत जी, अब मेरा सिर बिल्कुल ठीक है। और मतलब शायद गुरुजी अब मुझे पीछे मुड़कर देखने भी नहीं देंगे। मेरे सिर की जो प्रॉब्लम थी ना, बहुत ज़्यादा थी संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या था, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैं बहुत डरती हूँ संगत जी जाने से वहाँ। मैंने बहुत दुख देखे हैं पहले, मतलब मेरी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली में थे, तो अब मैं किसी डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती थी। तो इस बार गुरुजी ने मुझे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जड़ से ठीक किया, तो मुझे फील भी हो गया था ये चीज़ें। और इवन मेरे अंकल जी भी दिखाई दिए थे, मेरे अंकल को भी उसमें ब्लेस किया, वो भी मुझे दिखाई दिया, हम दोनों को ब्लेस किया। तो गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना, मैं आपका शुक्राना करते नहीं थकूंगी, जब तक जीऊंगी आपका शुक्राना करूंगी। इतना मतलब गुरुजी बहुत प्यारे संगत जी, प्यार करके देखो, गुरुजी से इतना देते हैं ना, बस तो क्या कहते हैं, शुक्राना कर कुड़िए। संगत जी, वो मांगते ही क्या है, शुक्राना, देखो है ना। और हम कभी भी संगत जी, एक बात और कहूँगी, आप कभी भी उनको याद करते हो, जवाब आपको ज़रूर मिलता है, चाहे आपको फ़ोन के थ्रू मिले, है ना, टेलीपैथी के थ्रू मिल जाता है, या कभी कोई ऐसा इंसान आपको वो दिखा देते हैं जिसके थ्रू आपका जवाब आपको डायरेक्टली वो दे देते हैं कि आज देख तू, है ना, वो किसी भी रूप में कभी कहते हैं मैं आऊँगा। तो गुरुजी मतलब हैंड टू हैंड, जैसे कहते हैं ना, अपनी
मतलब ब्लेसिंग ऐसे देते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसे मैंने कोई गुरु नहीं देखे जैसे आप हो। गुरुजी बहुत प्यारे हो आप, सच में गुरुजी ने मेरे साथ ये किया है। संगत जी आज मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मेरे सिर की समस्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक मैं हर बार हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा थी और गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना। मैं जब भी वो ब्लेसिंग याद करती हूँ ना संगत जी, मैं इतना खुश हो जाती हूँ, ऐसे लगता है कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। गुरुजी मिल गए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और बात। गुरुजी को ही मांगो संगत जी, कुछ मत मांगो, गुरुजी से गुरुजी को ही मांगो। देखो कहते हैं ना, अगर तू मेरे साथ है तो जिंदगी की हर जंग लड़ना आसान है। वही बात, हम हर दुख झेल लेंगे पर गुरुजी में हमारा लड़ मत, है ना, लड़ मत छोड़ना। तो इसी यही आज मैंने शुक्राना करना था, बहुत दिन से सोच रही थी और कर नहीं पाई थी। मैं बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कभी बीमार कभी कुछ, तो मतलब फैमिली का एटमॉस्फेयर भी नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए शुक्राना सत्संग नहीं कर पाए। तो आज गुरुजी की कृपा हुई है, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, शुक्राना हर बात का जवाब मुझे दे देते हो इसका शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो उसका शुक्राना। इवन वो मेरे मायके को, उन्होंने कहा कि तेरे मायके के परिवार को मैंने संभाल रखा है, इसका भी शुक्राना है गुरुजी जो आपने मेरे मायके परिवार को संभाला। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी कृपा बरसाते रहना गुरुजी, सारी संगत पर अपनी कृपा बरसाना, सारी संगत को कोई रोग बीमारी ना छुए, सारी संगत को ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 8 मार्च सैटरडे यानी कि शनि जी का दिन, और 8 नंबर वैसे भी शनि जी का होता है। डबल ब्लेसिंग, डबल डे। 7 बज चुके हैं घड़ी में, ठीक। अनंत कोटि शुक्राना। अभी अभी गुरुपा ने हाफ एन आवर का सत्संग करवाया। संगत जी, मेरा आज बहुत स्लो डे था अगेन, और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे हस्बैंड को देखते ही मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। पहले जब मैं शादी करके आई थी, उनके साथ ऐसा था कि मुझे देख के उनका मूड ऑफ हो जाता था, लेकिन अब कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ टाइम मतलब साल भर आप समझ लीजिए। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि हमको पेशेंस दे रहे हैं वो। तो सुबह फाइट हुई, उसके बाद बहुत लेज़ी डे, बहुत लेज़ी डे। दिन के 3 बज चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आराम से बैठी हूँ। मतलब एक काम करती हूँ फिर बैठूँ, फिर एक काम करूँ फिर बैठूँ। इवन मैं अपने बच्चों को भी ढंग से नहीं पढ़ा पा रही हूँ। गुरुपा का एक ही मैसेज आया, पोस्ट आई, सुबह से भी आ रहे थे बट एक वो क्लिक किया 3 बजे। बेटा शनिवार का दिन है और होली से पहले वाला शनिवार है, जो तेरे को लास्ट मौका दे रहा हूँ, तू समझ के मैं तुझे क्या कहना चाहता हूँ। संगत जी, गुरुपा की डांट थी, प्यार थी, या जो भी था, मतलब इतना मेरे को रिचार्ज किया इस पोस्ट ने, क्योंकि सैटरडे के उपाय गुरुपा ने लिखवा रखे थे, क्योंकि अभी ड्रीम दर्शन दिए थे गुरुपा ने, और उसमें मुझे शायद यही बोला था उन्होंने कि जो भी सत्संग में उपाय आते हैं वो तू लिख लिया कर। ठीक है संगत जी। तो सैटरडे का था कि 7 बारी काले चने वार के बच्चों पे से जल प्रवाह करना है। मैंने तो खुद पे से और बच्चों से भी वारे। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, ये काम करवाया। गुरुपा ने कहा था पीपल का पौधा लगाना है संगत जी, तो मैं मन और 1.25 किलो गुड़ वार के बच्चों पे से भी गाय को देने हैं, और है ना 7 अनाज वाले भी दाना बच्चों पे से वार के कबूतरों को डालने। ये सब मतलब आज सैटरडे को करना था इतना काम, और मैं इतनी लेजी ऐसे पड़ी हुई थी 3 बजे तक, पर गुरुपा की एक पोस्ट ने सारे काम करवा दिए। गुरुपा ने हाथ पकड़ के संगत जी, मैं तो सिर्फ चने लेके वार के और फटाफट है ना गई थी पानी में जल प्रवाह करने, वो भी मेरे से ढंग से नहीं हुए, उसके किनारे तक ही रहे, लेकिन मुझे गुरुपा पे विश्वास है वो सेट कर देंगे सब। और है ना, फिर आते वक्त क्या होता है, पास नर्सरी पड़ती है बीच में, मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं नर्सरी पे रुकूंगी, मैं पीपल का पौधा लूँगी और कहीं लगाऊंगी जाके। तो संगत जी, मैंने ना
एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैंने गाड़ी मोड़ ली, मैंने कहा नर्सरी पे रुक गई और मैंने पौधा गुरुपा ने दिलवाया, पीपल का पेड़। और वो भी है ना, मैंने आंटी को रिक्वेस्ट की, आंटी आप लगवा दीजिए, कहीं पे कुछ तो कर दीजिए। कौन लगवाएगा, क्योंकि लोग फालतू सोचेंगे भी भाई क्या करते हैं। तो फिर अचानक से गुरुपा एक कॉलोनी में ले गए, हनुमान जी का मंदिर बाहर की साइड था और उसके पास एक गार्डन था। अब दिन के 4 बजे थे तो कोई था भी नहीं। तो फटाफट जैसे तैसे गुरुपा ने वो पौधा तो लगवा दिया मेरे से, पूरा ज़मीन में तो नहीं, ऊपर ऊपर थोड़ा सा रहा। गुरुपा प्लीज़ ब्लेस करिएगा उस पीपल प्लांट को, वो आपका ही आशीर्वाद है गुरुपा। आपने कहा था शायद है ना, पितृदोष कम करने के लिए ऐसा करना होता है शायद, बट आपने करवाया, ये तो इम्पॉसिबल टास्क था। और आते वक्त मैं गुरुपा से पूछ भी रही थी, गुरुपा साथ में है, तो ज़्यादातर गुरुपा माँ की ब्लेसिंग्स दे रहे थे। अनंत अनंत कोटि शुक्राना, जय माता दी और माँ वाली गाड़ियाँ। और फिर पता है क्या होता है संगत जी, 000 GJ13 और 000 करके कोई गाड़ी थी। मतलब जीजे मतलब गुरु जी, ये मैं समझी, हम तो राजस्थान में रहते हैं, जीजे की कोई खास गाड़ियाँ नहीं होती। और 13 तो है ही गुरुपा का नंबर, और 000 मतलब होता है रिवर्स सिचुएशन। मतलब हमारे को जो भी ब्लैक मैजिक था, जो भी था वो रिवर्स हो गया। जो भी, अगर कोई भी सिचुएशन थी तो वो रिवर्स हो गई। ये प्लांट लगाने के 5 मतलब थोड़ी सी आगे से चलने के बाद इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुपा ने दी, अनंत कोटि शुक्राना। और वो 000 था, 9 तो हमारी माँ का नंबर है, 9 देवियाँ होती हैं, हमारे साईं बाबा का नंबर भी 9 है। गुरुपा बताते थे पहले, मतलब साईं बाबा से जब जुड़ी हुई थी, साईं बाबा बताते थे 9 ब्लेस्ड है उनका नंबर। अनंत अनंत कोटि शुक्राना, गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी। मतलब वो काम करवाते भी हैं और फिर ब्लेसिंग्स भी दिखाते कि बेटा तू इतनी मेहनत करवा रहा हूँ तेरे से, लेकिन सब रिवर्स भी करना ज़रूरी है। और क्या होता है फिर उसके बाद घर पे आई मैं, 1.25 किलो गुड़ वाला भी गुरुपा ने गुरवाया बच्चों से ऊपर से, मतलब वार के, और काऊ को भी खिलाया। अनाज वाला भी करवाया, 7 अनाज कबूतरों को खिलवाई। ये सब शाम को 5 बजे करवाया, पर ये भी इम्पॉसिबल था। और फिर 5 बजे के बाद बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, 5:30 6:30 से गुरुपा ने सत्संग भी करवाया ½ का। इतने सारे उपाय, गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना। मैं तो आके थक गई, मैंने कहा गुरुपा आज आपने अपनी बेटी को बहुत थकाया है, बट क्या कर सकते हैं गुरु, ऐसी हालत हो रखी है। मैंने आज मालिक से अरदास भी की कि अपनी बेटी को या तो बिल्कुल ऊपर उड़ाना सिखा दो या बिल्कुल गिरा दो और अपने पास बुला लो, क्योंकि अभी बीच वाली ज़िंदगी है ना, कि सुबह रो और शाम को हंसो, या आज हंसो और कल रो, तो ये बहुत हो गया गुरुपा। अब आपकी बेटी नहीं सहन कर पा रही है। लोग मुझे ले रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, मेरे को कुछ होता है हंसते, मेरे बच्चों को कुछ होता है हंसते हैं। मेरे और हस्बैंड की फ़ाइट होती है तो लड़ते हैं, ऐसे गंदे गंदे स्टेटस डालते हैं कि तुमको भगवान से कुछ बुरा ही मांगना है तो बीवी मांग लो। अरे तुम भी किसी की बीवी हो, तुम्हारी बेटी भी किसी की बीवी है, तुम किसी और के लिए कैसे डाल सकते हो ऐसा कुछ। गुरुपा सब देख रहे हैं उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब उनकी बेटी खुद से भी नहीं सहन कर पा रही है, क्योंकि वो अब ऐसी एक सिचुएशन में है कि पता नहीं गुरुपा, हो सकता है बुरे कर्म है, पर अब आपकी बेटी से नहीं सहन होता गुरुपा, क्योंकि उसकी खुद की माँ भी सुनती नहीं है। वो कहती कोई बात नहीं, तू अपने गुरु को बोल। तो मैं कहती हूँ मम्मी जब गुरु को ही बोलना है तो मैंने आपको क्यों शेयर करूँ, जब सब कुछ मेरे को, अगर एक माँ भी तो होती है ना जिससे मैं शेयर करती हूँ, सॉल्यूशन तो चाहती है, मांगती है। वो कहती कोई बात नहीं, ऐसा होता है ऐसा। मतलब वो मेरी मेंटल स्थिति कोई नहीं समझ पा रहा संगत जी। मतलब आज मैं किसी से कुछ भी कहना चाहूँ तो लोग मुझे ही कहेंगे तू गलत है, तू ज़्यादा सोच रही है। अरे किसी के साथ होता है उसे पता चलता है उसके साथ क्या हो रहा है, कोई भी नहीं समझ पाता। मैं इतनी रिलैक्स रहने वाली बंदी थी, कोई कुछ पत्थर भी मारता था ना तो आ भी नहीं करती थी, और आज कोई पत्थर नहीं मार रहा है मुझे, कोई भी पत्थर नहीं मार रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई दिमाग में मेरे पत्थर मारता जा रहा है, और मैं फालतू चीखें मार रही हूँ कि मुझे बचाओ बचाओ, और कोई मुझे बचा भी नहीं रहा है। लोग मुझे कह रहे हैं कि यही ऐसी है, यही ऐसी है। पर गुरुपा ने बोल रखा है कि वक्त आने पर ही सब मैं सेट करूँगा। गुरुपा प्लीज़ वक्त ला दीजिए, अब त्योहारों पे त्यौहार आएंगे बहुत अच्छे अच्छे, और वो बहुत मुझे धूमधाम से मनाने हैं आपके बच्चों को। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ अब मेहर कर दीजिए गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद कराने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना, उपाय और इलाज भरपूर तरीके से बताने का और करवाने का शुक्राना। जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ, जिथे मेहर नहीं उथे दुख ही दुख, सदा नाम जपो गुरु नानक दा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी ने
हमें हर पल बचाया है। जो भी ये नेगेटिव ऊर्जा जो भी है, लोग हमारे पीछे पड़े हैं जो करने वाले, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि होली से पहले थोड़ा ध्यान रखना, किसी का भी दिया हुआ कुछ भी चीज़ खाना मत होली तक। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि तेरे पितर होली का इंतज़ार कर रहे हैं, इसे उनको मतलब चावल बना के उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के, या तो चीनी या तो गुड़, चीनी नहीं डालनी हो तो गुड़ डाल के उसको मतलब छत पे कौवों को खिला देना है। तो उससे तेरे पितर खुश होंगे और आशीर्वाद देंगे। और गुरुजी का ये भी मैसेज था कि अपने बेटे का ध्यान रख। एक आंटी है जो उसको कुछ खिलाना चाहती है, मतलब वो तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे बच्चे पे निकालना चाहती है, तो वो उसको उस आंटी के घर जाने के लिए होली तक मना कर, और उसको बोल किसी का भी दिया हुआ कुछ ना खाए। और बोला कि वो अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है नेगेटिविटी के कारण, तो उसको मेरा जल प्रसाद दिया कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमको पल पल बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे इतना कम है गुरुजी। हम तो इतने छोटे हैं कि आपके बच्चे हैं कि अपने मुंह से आपकी बढ़ियाइयाँ नहीं कर सकते गुरुजी। आपकी महिमा अपरंपार है। तो आज का सत्संग मेरा इतना ही था संगत जी। मैं और भी गुरुजी का सत्संग मैं शेयर करूँगी और मंत्र जाप मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।